ही आबंधन कर सकते हैं यदि एक्साइटेड स्टेट में जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है वो अयुग्मित में बदल जाए। यदि एक्साइटेड स्टेट में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड में कन्वर्ट हो जा रहे हैं अपने आप, तो यानी कि बहुत अधिक एनर्जी देने, बहुत कम एनर्जी देने, बहुत अधिक एनर्जी न देना पड़े, थोड़ी सी एनर्जी देने पर यदि जो है युग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित में बदल जा रहे हैं तो वो भी आबंधन कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर हम कार्बन को देखें तो इसके संयोजी कोष में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है युग्मित और 2p में ये 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। 2p में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब वैसे तो ये जो पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा, तो इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले 2 कक्षक हैं, इसको डबल बॉन्ड बनाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब यह बॉन्ड बनाने के लिए उत्तेजित होता है, थोड़ी सी एनर्जी जुटाता है। उत्तेजित का मतलब कि केमिकल कॉम्बिनेशन से पहले यह टक्कर द्वारा या किसी अन्य माध्यम से अगल बगल के अणुओं से एनर्जी जुटा के थोड़ी समय के लिए अपनी एनर्जी को बढ़ा लेता है। जैसे हमें जंप लगाना हो, किसी से लड़ रहे हो, तो हम क्या करते हैं, क्षणिक समय के लिए अपनी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। लेकिन उस उत्तेजित अवस्था में, बढ़ी हुई ताकत वाली अवस्था में हम लंबे समय तक नहीं रह सकते, थोड़ी समय बाद हम ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। उसी प्रकार से जब इसको कॉम्बिनेशन करना होता है तो ये क्षणिक समय के लिए अपनी एनर्जी को बढ़ा लेता है, और ये उसी क्षणिक बढ़ी हुई एनर्जी से ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला आए, यहाँ पे एक बचे, यहाँ पे एक आ जाए, तो इसके पास अब 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यह 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जी देने की आवश्यकता ना हो, एक्साइटेड स्टेट में ही ऐसा हो जाए, तभी यह संभव है। जब हम चार्ज कर लेंगे कल से बढ़ेंगे, ऑन करो। चलो छोड़िए, इस क्लास के बाद तो देखा जाए अगर जो है एक्साइटेड स्टेट में युग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक अयुग्मित में बदल जा रहे हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल अनपेयर्ड में बदल जा रहे हैं, तो वो भी केमिकल कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट देखा जाए। ऑर्बिटल्स with paired electron can also take part in bonding में भाग ले सकते हैं if अगर वो अनपेयर्ड हो जाते हैं, इफ दे गेट अनपेयर्ड इन एक्साइटेड स्टेट। अगर एक्साइटेड स्टेट में, हम दूसरे शब्दों में कहें, अगर यदि जो है बहुत अधिक एनर्जी खर्च किए बिना ही थोड़ी सी एनर्जी खर्च करने पर वो अनपेयर्ड हो जाते हैं, तो वो भी केमिकल कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ये तो हम लोगों ने कंडीशंस देखा ना, शर्तें देखा, रासायनिक आबंधन की शर्तें क्या है। अब प्रोसेस क्या है उस पे आते हैं। अब देखा जाए बेटा दें, देखिए आगे प्रोसेस पे आते हैं। ये भी हिंटरलैंडर का ही पार्ट है, तीसरा भी। इन्होंने बताया कि रासायनिक आबंधन करने वाले परमाणु अंतर्नाभिकीय अक्ष पर, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर एक दूसरे के नजदीक लीनियरली पहुंचते हैं और उनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक एक दूसरे के साथ अतिव्यापन करते हैं। अतिव्यापन के बाद उनके इलेक्ट्रॉनों की जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पेयर अप हो जाते हैं, स्पिन अपोजिट हो जाती है, और दोनों नाभिकों के बीच में अपने आप को लोकलाइज यानी स्थिर कर लेते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, इनका कहना है कि कंबाइनिंग एटम्स, संयोजन करने वाले परमाणु, अप्रोचेज ईच अदर लीनियरली,
एक दूसरे को लीनियरली अप्रोच करते हैं, नजदीक आते हैं। अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस या हम कहें जेड एक्सिस, किसी भी एटम की जो जेड एक्सिस होती है वो हमेशा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ही ली जाती है। तो हम कहें कि एक दूसरे को लीनियरली अप्रोच करते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं मैक्सिमम एक्सटेंट तक, अधिकतम। एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स pair up with opposite spin and get localized between the two nuclei। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट स्पिन के साथ पेयर अप हो जाते हैं और दोनों न्यूक्लियस के बीच में अपने आप को स्थिर कर लेते हैं। देखिए पहले डायग्राम बना दें फिर देखते हैं इस पॉइंट को। डायग्राम द्वारा इसका दर्शन देखिए। नहीं, अब मैकेनिज्म हो गया, प्रोसेस तो हाँ प्रोसेस वही, ठीक ठीक ठीक, यानी कि प्रोसेस या मैकेनिज्म, कंडीशन खत्म हो गया, प्रोसेस। हाँ हाँ, पहले समझ लीजिए फिर लिख पाते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये एक आइटम है और इसका जो है ये हाफ फील्ड, एक ऑर्बिटल बना दिया उसमें एक इलेक्ट्रॉन। फिर अगला आइटम ये न्यूक्लियस और ये हाफ, इसका ये ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड है। इनको जोड़ने वाला ये एक्सिस है, ठीक है ना। और जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होती है उसी पे जेड एक्सिस हम लेते हैं, ठीक ना। पी उपकोष में ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये अलोंग जेड एक्सिस, इसी के अलोंग जेड एक्सिस होता है, जेड एक्सिस, ठीक है। जेड एक्सिस इसी के अलाउंग, यानी कि ये जेड एक्सिस के अलाउंग ही होता है। अब देखा जाए ये एक दूसरे की तरफ इसी एक्सिस पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, इनके क्लोज आते हैं और फिर इनका क्या होता है, दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, अतिव्यापन होता है और ओवरलैपिंग के बाद इनके इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाते हैं अपोजिट स्पिन के साथ। और ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन जो है ये दोनों न्यूक्लियस के बीच लोकलाइज हो जाते हैं, इन्हीं के बीच स्थिर हो जाते हैं, ठीक ना। तो हम कहें कि अगर इसमें देखा जाए तो पहले ये लीनियरली इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर एक दूसरे के नजदीक आते हैं, इनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अप होते हैं, स्पिन को अपोजिट कर लेते हैं और ये इन्हीं दोनों न्यूक्लियस के बीच में अपने आप को लोकलाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक जैसे हम देखें तो जैसे पी कक्षक है, पी उपकोष है, पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं ना। एक के लिए m की वैल्यू -1, 0 और +1 होता है, जिसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होता है। ये ऑर्बिटल किस एक्सिस पे लिया जाता है, इसको pz कहते हैं, z एक्सिस पे लिया जाता है। और जो ऑर्बिटल z एक्सिस पे होता है वो एंड टू एंड ओवरलैपिंग करता है और हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है। तो हम कहें अगर 3 कक्षक हो px, py, pz और ये कहा जाए कि इसमें कौन सा ओवरलैपिंग करके ऑर्बिटल बॉन्ड बनाया है, तो आप हमेशा pz की बात करेंगे, z और pz ही z एक्सिस पर होता है। बहरहाल चलिए आगे फिर देखा जाएगा। अब यहाँ देखा जाए हम कहें तीसरा पॉइंट है कंबाइनिंग आइटम, संयोजन करने वाले परमाणु, अप्रोचेज ईच अदर लीनियरली, एक दूसरे को लीनियरली अप्रोच करते हैं। उनके हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नीचे लिख देते हैं इधर, गेट पेयर्ड विथ अपोजिट स्पिन and localize between the two nuclei।
दोनों न्यूक्लियस के बीच अपने आप को लोकलाइज कर लेते हैं। ये रहा प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर हिटलर लंडन का पार्ट खत्म होता है। कंडीशंस दो हमने देखा और बॉन्ड फॉर्मेशन की क्रिया विधि क्या है, प्रोसेस प्रक्रिया क्या है ये देखा। अब इसके बाद आता है इनकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शनल नेचर। तो अगला देखा जाए, मिटा दें देखा जाए combining items approaches each other linearly. Combining items approaches each other linearly. Their half-fill orbitals overlap and unpaired electron get paired with opposite spin and localize between the two nuclei। ठीक, अब देखा जाए आगे जो है इनका कहना है, माइक आप लोग अपनी माइक बंद कर दीजिए। आप लोग माइक ऑन करेंगे तो दो बार तो आवाज जाएगा भाई, एक बार हम बोलते हैं, एक बार आपका माइक बोलता है आगे पीछे। देखा जाए आगे इनका कहना है कि जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, ओवरलैपिंग जितनी अधिक होगी, जैसे अगर ये थोड़ा सा ओवरलैपिंग है तो कमजोर ओवरलैपिंग, और जितने ज्यादा ओवरलैपिंग होती जाएगी उतने ज्यादा बंध की प्रबलता होती जाएगी। तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ओवरलैपिंग की मात्रा पर निर्भर करता है, जिसे हम ओवरलैप इंटीग्रल के रूप में व्यक्त करते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन overlap integral, extent of overlapping which is expressed as overlap integral, जिसे ओवरलैप इंटीग्रल के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखिए ओवरलैप इंटीग्रल एस ये किसके बराबर होता है, साई ए साई बी बी आर के। ये दोनों ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन है और ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में चाहिए है। यहाँ एस क्या है, ओवरलैप इंटीग्रल है, ठीक है, ये ओवरलैप इंटीग्रल है। हाँ, ओवरलैप इंटीग्रल को ऐसे नोट करते हैं, एस इक्वल टू है साई ए साई बी डी आर के। अब देखा जाए यदि जो है एस की वैल्यू यदि 0 है, देखिए हम कहें इफ एस इक्वल टू 0 नो ओवरलैप नो बॉन्ड फॉर्मेशन, नो ओवरलैप नो बॉन्ड। यदि एस की वैल्यू पॉजिटिव है तो ओवरलैप बॉन्ड फॉर्मेशन, और यदि जो है एस की वैल्यू नेगेटिव है तो नो ओवरलैप नो बॉन्ड, बल्कि रिपल्सन होगा। यहाँ पर रिपल्सन, यहाँ तो ना अट्रैक्शन ना रिपल्सन, यहाँ अट्रैक्शन यहाँ रिपल्सन। यहाँ अट्रैक्शन है और यहाँ पर रिपल्सन है, दोनों न्यूक्लियस के बीच रिपल्सन, ठीक है। लेकिन अब हम लोगों का समय समाप्त हो रहा है और इसको नोट कर लीजिए, आगे कल देखा जाएगा। कल इसको चाहे तो एक बार और बता देंगे, ठीक है।